नमस्कार, द न्यूज नाउ लाइव अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। और लाइव अपडेट्स में आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कश्मीर की ताज़ा स्थिति, जिसके लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता शबीर। और शबीर हम तक पहुंचाएंगे वो सब जानकारी कि इस समय की मौजूदा स्थिति कश्मीर में, घाटी में क्या है, क्योंकि हुर्रियत के कदावर नेता जो कश्मीर की सियासत के एक नामी गिरामी नाम थे, उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद अब तक क्या सुरक्षा इंतजाम है और क्या हालात हैं वहां के लोगों के, रिहायशी लोगों के, और किस तरह का कार्य कर रही है हमारी प्रशासन घाटी में, ताकि वहां के हालात जो हैं वो खराब ना हो और हालात की स्थिति का एक जायजा भी रखा जाए और उसका एक कंट्रोल भी रखा जाए। शबीर, हम जानना चाहेंगे अभी तक की क्या ताजा स्थिति है इस समय घाटी में। बिल्कुल विंध्या, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि 1 सितंबर तकरीबन 10:30 बजे के आसपास हुर्रियत के जो नामावर लीडर थे, एक्स चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी, जिसका निधन हुआ था 10:30 बजे के आसपास, तब से लगातार हम अपने नाजरीन तक जो है पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं कश्मीर घाटी की। अगर देखा जाए कि उसी दिन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने भी ट्वीट किया है कि लोगों से उन्होंने अपील की कि अननेसेसरी बाहर ना आए, हैदरपोरा की तरफ मारिश ना करे। आपको बता दें कि सईद अली शाह गिलानी जो है ये हैदरपोरा में रहता था, वहां पे उसके घर में उसका इंतकाल हुआ है। और अगर हम सईद अली शाह गिलानी की आपकी वारन की बात बताएंगे, 1929 सोपोर के एक जुर्मन इलाका है, ये सोपोर का इलाका है, वहां पर उसका जो है पैदाइशी हुई है। उसके बाद अगर देखा जाए कि वहां से उस सोपोर में से ही अपनी तालीम जो हासिल की, दूरू सोपोर से हायर सेकेंडरी से वहां उसकी तालीम हासिल, उसके बाद लगातार वो जो है उन्होंने जो श्रीनगर के दीगर मुख्तलिफ कॉलेजों से तालीम हासिल की। और बीच में जो है उन्होंने एक इलेक्शन भी लड़ा था 1987 के आसपास, वहां पे जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने सेपरेटिस्ट जो है एक हुर्रियत विंग बनाई, उसको लेके तब से लगातार घाटी में ये उस चीज को लेके एक्टिव था। फ्रीडम फाइटर्स के नाम से भी उनको लोग यहाँ जाने जाते थे। शबीर, ये जो बात आपने इस समय कही कि फ्रीडम फाइटर, ये जो फ्रीडम की बात की जाती है, ये किस तरह के फ्रीडम की बात उन्होंने शुरू की थी, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस समय की जो मौजूदा स्थिति है सुरक्षा इंतजाम को लेकर के कश्मीर में, पहले आप हमें उसका एक जायजा दीजिए, उसके बाद हम इनकी लीडरशिप के बारे में भी बात करेंगे और कश्मीर की सियासी स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि इस समय की मौजूदा स्थिति सुरक्षा इंतजाम के लिहाज से और फोन की जो हमारी इंटरनेट की सेवाएं हैं, जो हमारे टेलीफोन की सुचारू सेवाएं हैं, उनको लेकर के इस समय क्या मौजूदा स्थिति है कश्मीर घाटी में। देखिए विंध्या, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि उसी दिन शाम को एक जो है आईजी कश्मीर की तरफ से एक ट्वीट आया है, जिसको इंटरनेट सर्विस को तकरीबन रात के 12 बजे के आसपास जो है निलंबित किया गया है, मतलब सस्पेंड किया गया है पूरी जो कश्मीर घाटी में, ताकि कोई अनटोल्ड वाक्य पेश ना आए। आपको बता दें कि जो इंटरनेट मोबाइल सर्विस की अगर हम बात करेंगे, सोशल मीडिया पे ज्यादातर रूमर्स व्यक्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से घाटी में हालात खराब होने के ज्यादा चांसेस है। उसी को मद्देनजर रखकर इंतजामिया ने सबसे पहले इंटरनेट को निलंबित किया है। उसके बाद अगर देखा जाए कि उसी रात तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास तमाम वॉइस कॉलिंग पर भी जो है बैन लगा दी गई, वॉइस कॉलिंग को भी बंद कर दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए कि बीएसएनएल की जो मोबाइल सेवा है, वॉइस कॉलिंग है, उसको बहाल किया गया है। लेकिन जो दीगर जिसमें जियो या एयरटेल की अगर हम बात करेंगे, लगातार वो बंद है। कल रात तकरीबन 10 बजे के आसपास वॉइस कॉलिंग को बहाल किया गया है, लेकिन इंटरनेट सर्विस बदस्तूर अब तक बंद है। और देखा जाए कि हमने जो है कई अफसर से यहाँ बात की, जो आला अफसरान है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनके साथ भी हमने सुबह बात की। उनका भी यही कहना है कि जो ऑर्डर्स अभी है, मतलब जो इंटरनल की अगर हम बात करेंगे, इंटरनल में लोग घूम सकते हैं, मतलब अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन जो हाईवे वहां पे किसी को मोमेंट आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन उन लोगों को इजाजत दी जाएगी जिनकी अगर कोई बीमार हो या मजबूरी, उनको आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो यहाँ
की रिस्ट्रिक्शन लगातार है ताकि अनटोवर्ड वाकया पेश ना आए। अगर आपको याद होगा, अगर हम 2016 की हम बात करेंगे, बुरहान टर्मिनल, उस समय भी जो है यहाँ के हालात, अगर आपको बता दें कि यहाँ बहुत ज्यादा हालात खराब हुई है, बहुत सारे मासूम लोग। जाहिर सी बात है शबीर, जाहिर सी बात है, क्योंकि कश्मीर घाटी में जो लोग रह रहे हैं, खास तौर पर जो युवा वहाँ के हैं, उन लोगों के साथ एक जुड़ाव खासा था हुर्रियत की इन लीडर्स का, और जिनमें से कि हम अगर सईद अली शाह गिलानी की बात करें तो उन्हें एक पिता के रूप में देखा जाता था वहाँ पे घाटी के लोगों द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि उनके निधन के बाद किसी न किसी तरह की ज़रूर कवायद की जा रही होगी कि किसी तरह का प्रोसेशन या किसी तरह का प्रोटेस्ट कराया जाए, जिसको लेकर के प्रशासन शायद थोड़ा सतर्क नज़र आ रहा है, ताकि घाटी में हालात जो थोड़े से नॉर्मलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं वो कहीं फिर से बिगड़ ना जाए। शबीर, जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए, रिहायशी लोग जो हैं, आम जनता जो है, अगर हम सियासी लीडर्स और सियासत से जुड़े हुए, उस सियासत से इंटरेस्टेड जो युवा हैं, उन लोगों को अगर हम साइडलाइन करें, अगर हम कॉमन इंसान की बात करें, कॉमन मासेस की बात करें घाटी में, तो इस तरह की जब रेस्ट्रिक्शंस होती हैं तो वहाँ के रिहायशी लोगों पर एक खासा असर पड़ता है। किस तरह का असर देख रहे हैं इस समय आप रिहायशी लोगों पर? क्या ट्रैफिक के हवाले से कुछ दिक्कतें लोगों को महसूस हो रही हैं, या कुछ मार्केट्स जो हैं क्या क्लोज की गई हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हों? देखिए विद्या, मैंने पहले ही बता दिया आपको, जैसे कि हमने हाई अफसरों से कल आज सुबह बात की, उनका यही कहना है कि जो लोग दुकान खोलना चाहते हैं वो दुकान खोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर उनको मार्च करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मतलब अगर कपाड़ा की हम बात करेंगे, उनको आगे जाने की इजाजत नहीं, जो आम लोग हैं उनको आगे जाने की इजाजत नहीं है। उन्हीं लोगों को आगे जाने की इजाजत है जिनकी कोई मजबूरी या बीमार, उन लोगों को आगे जाने की इजाजत दी जाती है। इसीलिए ये प्रिकॉशन उठाई गई है, मतलब इंटरनेट को लेकर या दीगर जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाई गई है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पे जो है मतलब घाटी में हालात करने के जो लोग डरते हैं, उसमें जो मतलब ये भी बता दूं आपको कि कुछ सेकंड्स की ही बात है, यहाँ पे हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर इंतजामिया की बात करेंगे, इंतजामिया ने सबसे बड़ी जो बात जो इक़दाम उठाए हैं, रात को ही यहाँ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ताकि आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंच सके। लेकिन आज आपने जो कॉमन लोगों की बात की है, उनको भी कहा गया है कि कुछ दिनों के लिए सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे। कुछ दिनों के बाद हालात फिर से जो है हमारे, अभी भी अगर हम देखा जाए कि हालात अभी भी सामान्य है, हालात कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को भी मद्देनजर रखकर मतलब इंतजामिया ने लोगों के ही फायदे के लिए ऐसे इंतजाम उठाए है ताकि लोगों को कोई मुश्किल ना हो, कोई किसी की बेवजह की जान ना हो सके। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आपको याद होगा कि आए रोज कश्मीर घाटी में श्रीनगर की बात करेंगे, सोपोर की बात करेंगे, वहां पर जो है मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज में भी जो है थोड़ा थोड़ा इजाफा देखने को मिला है। आए रोज ग्रेनेड्स के साथ साथ दीगर जो फायरिंग यहाँ पे होती है, उसी को लेके यहाँ पर भी ऐसे हालात सोच सकते हैं कि जो OGWs है वो फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन उन OGWs की अगर हम बात करेंगे, वो अपनी कार्रवाई करने के बाद अपने घरों में बैठे उनको पकड़ में आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि शबीर रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि आपकी बात से जुड़ी हुई एक और बात जहन में ये आती है कि अगर इस तरह के हालात हैं, और हमने देखा कि पिछले दिनों टूरिज्म जो है वो वापस से एक उफान ले रहा था कश्मीर में, और घाटी में काफ़ी टूरिस्ट आ रहे थे, और इस समय क्योंकि पिलग्रिमेज टूरिज्म भी वहाँ पे है, टूरिस्ट इस समय यात्रा के लिए भी वहाँ पे आया है, और टूरिस्ट वैसे भी घाटी की ओर फिर से आकर्षित हो रहा नजर आ रहा है। तो इस समय क्योंकि टूरिस्ट घाटी में ही हैं, तो ऐसी मौजूदा स्थिति में जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं और जहाँ पर मार्केट्स भी अवेलेबल नहीं है पूरी तरह से खुली हुई, और इस तरह के लोगों को हिदायतें भी दी गई हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं और कोशिश करें कि एक ही जगह पर रहें, जहां हैं वो वहीं पे रहें। तो इस तरह के माहौल में क्या किसी तरह का डर, किसी तरह का तनाव टूरिस्ट के सामने नजर आता है या रिहायशी लोगों में नजर आता है? देखिए बिंदिया, मैंने पहले ही बताया आपको, जो यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल जो है मतलब इंटरनल की बात अगर हम करेंगे, बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। हाईवे की तरफ हमको आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्हीं लोगों को आगे इजाजत दी जाती है जिनको मजबूर है। और टूरिस्ट की आपने बात की है, बिल्कुल टूरिस्ट सेफ है, चाहे गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, जितने भी यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस है बिल्कुल सेफ है, उनकी कोई जो है कोई चिंता है नहीं। हमने भी कई टूरिस्ट से बात की है, आज हर एक से हमने बात की है कि क्या
स्थिति है, क्या कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। सब लोग जो है कह रहे कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर हम इस चीज को देखा जाए, इस दायरे को देखा जाए कि जो इंतजामिया ने इक़दाम उठाए हैं लोगों की जो है उनके फायदे के लिए है, ताकि किसी की बेवजह जान ना हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इंतजामिया ने ये जो चीजें उठाई है, इक़दाम उठाई है, बड़ी सोच समझ कर इन इक़दाम को उठाया है, ताकि लोग जो है अपने घरों में बैठे इंटरनल जो उनके जो इंटरनल इलाके हैं वहां पे जो वो फ्रीली मूवमेंट कर सके। और इसी वजह से ये इंतजाम उठाए जाते हैं ताकि लोगों की जान और माल हिफाजत में रहे। बिल्कुल शबीर, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहां की स्थिति पर अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह की अगर आपको हलचल नज़र आती है तो ज़रूर हमसे राब्ता कायम करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शबीर। तो आप देख रहे थे TNN लाइव अपडेट में मौजूदा स्थिति घाटी में किस तरह की है। किसी तरह का तनाव जो है वो टूरिस्ट में नजर नहीं आता, और आम जनता की सुरक्षा की अगर बात करें तो प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इंटरनेट, मोबाइल की इंटरनेट सुविधाएं वहां पर बहाल नहीं की गई हैं, लेकिन फोन कॉलिंग और BSNL की सुविधाएं जो हैं वो सुचारू रूप से वहां पर चल रही है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो जहां हैं कोशिश करें कि वहीं रहें। हालांकि किसी भी तरह की अगर किसी मौजूदा परिस्थिति में उन्हें कोई कठिनाई होती है, जैसे कि कोई बीमार है या किसी को बहुत आवश्यक है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो उन्हें रोका नहीं जा रहा है। लेकिन फिलहाल रेस्ट्रिक्शंस के साथ घाटी में लोग जी रहे हैं, और रेस्ट्रिक्शंस ये बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा जैसे ही वहां के हालातों में सुधार नजर आएगा और वहां ये आश्वासन मिलेगा प्रशासन को कि हालात बिल्कुल बेहतर हैं और हालात अब सुरक्षित हैं, लोग यहां सुरक्षित हैं, वैसे ही रेस्ट्रिक्शंस को हटा लिया जाएगा। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए TNN वेब के साथ और देखते रहिए TNN लाइव अपडेट्स।